बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से, फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। और इस लिहाज से भी मैं खुश हूँ कि घर में मेहमान आए हुए हैं, घर में रौनक लगी हुई है, बच्चे भी हैं और साथ साथ मैं मशीन बनी हुई हूँ आजकल। और आजकल मैं मशीन कैसे बनी हुई हूँ, क्या क्या कर रही हूँ और क्या क्या कमाल कर रही हूँ, आज की सब वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जी अभी सो रहे हैं, रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। और ये इनके साथ इनकी पप्पू का बेटा सो रहा है। तो धूप निकल आती है फिर काम होती नहीं है। और मैंने अब वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रही हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह ही काम जो है ना ख़त्म हो जाए। और ऊपर मेरी हेल्पर से आज छत की सफाई करवा रही हूँ। हाँ जी, हो गई। मिट्टी का कुछ करना है, ये इतनी बुरी लगती है जब बारिश होती है तो सारी छत पे आ जाती है। इसको पानी भी लगा देना विला, पौधों को पानी भी दे दो। देखो इनका हाल क्या हो गया। ये शुक्र है कुछ पहले से बेहतर है, बाकी सारे खराब हो गए हैं। इनकी जगह चेंज करवाऊं, क्या करवाऊं, सारे पौधे खराब हो गए। साफ सुथरी हो गई, बस इतना सा गंद निकला है, वो बारिश की वजह से है ना, सारा नीचे चला गया। ये क्या चीज लेकर आया? खालसा। ये कौन बोल रहा है? पैरी ट्रेन का पैरी टना। लेकिन ये सारों के जामुन अभी कच्चे हैं ना, सारे अभी छोटे हैं, अभी टाइम नहीं इनका आया। उन लोगों के भी अभी कच्चे ही हैं। मेरे को बुखार भी था और वो कुछ खा ही नहीं रहा था, वो 3 दिन से कुछ नहीं खा रहा था, शायद इस गर्मी हो गई है उसको। आज मैंने ये इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया है। सुबह सुबह ना सब लोग यही पियेंगे खाली पेट। इससे भूख भी लगती है और गर्मी भी दूर जाती है। बहुत मज़े का होता है ये। और मुझे याद नहीं रहता था, फ्रिज में पड़ी हुई थी इमली आलू बुखारा। कल मैंने देखी तो आज मैंने कहा चलो बना लेते हैं। कपड़े जो हैं वो मैंने धो लिए हैं और मैं कपड़े या तो सुबह के टाइम धोती हूँ और या फिर शाम में धोती हूँ, ताकि मेरे कपड़ों पे धूप ना आए और इससे रंग भी ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़े से रह गए हैं, बाकी सारे कपड़े जो हैं वो मैंने धो लिए हैं। और जल्दी जल्दी अक्सर ऐसे होता है कि नमाज़ पढ़ के हम लोग सो जाते हैं और ऐसा करने से फिर बहुत सारे काम जो है ना, जैसे गर्मी का मौसम है फिर लेट हो जाते हैं, धूप निकल आती है और जब ना सोएं तो फिर जो काम है ना वो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो पार्सल है आजकल तो बस यही हमें काम है, क्योंकि गर्मी में कहीं निकला जाता नहीं है तो ऑनलाइन शॉपिंग पे ही फोकस है। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको बुक करवा लिया जाता है। और ये आज न्यू पार्सल भी आया है तो मैंने कहा आज इसको आपके सामने ही खोल लेनी, तो फिर जब भी चीज़ें आती हैं तो हम पहले ही खोल लेते हैं, हमसे सब्र नहीं होता। तो इसमें कुछ चीज़ें मेरी हैं, कुछ मेरी कज़न की हैं। तो मैंने उसको बुलाया था, तो मैंने उसको कहा था ज़रा तुम इसको खोलो। उसने अपना पार्लर बनाया हुआ है और उसने अपने पार्लर की कुछ चीज़ें जो है ना वो मंगवाई हैं। तो देखते हैं। स्टार्टिंग में पहले मैं इतना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती थी, लेकिन अब जो है ना मोस्टली चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं बाज़ार का चक्कर बहुत कम लगाती हूँ। कभी कभार गर्मी में भी नहीं निकला जाता और सर्दी में भी नहीं निकला जाता। फिर ये भी मसला होता है जो अकेले घर में हो कि बच्चों को किसके पास छोड़ें, और बच्चों को साथ लेके जाएं तो प्रॉब्लम, घर में अकेला छोड़ें तो प्रॉब्लम। आयत फातिमा के हेयर स्टाइल मुझे इतने नहीं बनाने आते और मेरा बड़ा दिल करता है कि उसके प्यारे प्यारे से हेयर स्टाइल बनाऊँ। और ये उसने कुछ वैक्स के लिए ऑर्डर किया था, तो ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए है, कुछ आर्ट है, ऐसी चीज़ें बन जाती है। मैं सोच रही थी कि जैसे अब छुट्टियां हैं तो मैं ना उस पर प्रैक्टिस किया करूं ताकि मुझे हेयर स्टाइल भी बनाने आ जाए। और वैसे भी अब उसने लंबे बाल तो रख लिए, मेरा दिल तो नहीं था कि अभी कोई 1-2 साल उसके बाल में शॉर्ट रहने दूँ। बच्चा भी ईजी रहता है और माँ को भी टेंशन नहीं होती है, फिर गर्मी भी है, लेकिन उसको लंबे बालों का बहुत शौक़ है। बचपन में मेरी भी यही कंडीशन थी और मेरे बहुत छोटे हुए बहुत लंबे बाल होते थे और मेरी मम्मा मेरी केयर भी करती थी और 2 चुटियाँ मेरी बनाए रखती थी और मेरे बाल तो आयत की निस्बत बड़े खूबसूरत थे। यहाँ पे जी खाना बना रही थी। आपको पता है बच्चों की पुप्पू आई हुई हैं, तो पहले जो है ना मैंने इसमें खाना बनाने लगी, लेकिन ये साइज़ छोटा था क्योंकि आज इनके चाचू लोगों का भी खाना, हमारी तरफ से दादा दादी लोगों का भी लोग ज़्यादा थे और इसमें ये खाना अच्छे से बनना नहीं था, फिर इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाना शुरू कर दिया। और
ज़्यादा चीज़ें कोई नहीं बनाई मैंने, बड़ी गर्मी होती है और मीठे भी मैंने कहा था कि कोई आइसक्रीम या कुछ ऐसा मंगवा लेंगे। एक तो दूध की किल्लत है गर्मी की वजह से, और दूसरा मैंने कहा कि फिर हम ना बच्चे भी पसंद करते हैं आइसक्रीम, तो वही हम बाज़ार से मंगवा लेंगे। और इसकी रेसिपी कुछ ख़ास नहीं है, बस सादा सा कोरमा है और इसमें आलू जो है वो बहुत थोड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, वो इसलिए डालने हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, अभी कुछ भी बना लें। बच्चे उस वक़्त तक खाना पसंद नहीं करते जब तक उनको आलू नज़र ना आए, क्योंकि उनको बड़े पसंद होते हैं। इसलिए मैंने घर में 1-2 पड़े हुए थे, वो भी इसमें ऐड कर लिए हैं। और कोई ज़्यादा इसमें स्पाइसी मसाले मैंने कुछ नहीं इतना डाला, क्योंकि गर्मी है, बच्चे भी खाते हैं, वो इतना पसंद नहीं करते। बस फ्रेश क्रीम मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी और उसके ज़रा ग्रेवी जो है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है, इसलिए वो इसमें थोड़ी मैंने ऐड कर ली थी। और बाकी सिंपल तरीके से जैसे कोरमा बनता है वैसे ही मैंने बनाया है, और तकरीबन मेरी हड्डियाँ जो है ना वो तैयार होने वाली है। जी, तो यहाँ आज आपको मैं एक बात शेयर करने लगी हूँ कि आज तो मैंने कमाल ही कर दिया और मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, और इसके बाद मैंने ये सोचा है कि जब आप दिल से कुछ करते हो, खुश होके करते हो और अल्लाह पे तवक्कुल करते हो, तो आप मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेते हो। हुआ कुछ यूँ था कि हमारे गाँव में जो तंदूर लगा हुआ था वो आज बंद था, और आज तकरीबन मुझे 25 से 30 रोटियाँ चाहिए थी। मैं बड़ी रिलैक्स थी और मैंने अपनी हेल्पर से कहा था कि ज़्यादा से मुझे आटा गूँध दो, तो वो तो टेंशन दूर हो गई, आटा गूँध दिया था। अब रोटियाँ बनाने का जब टाइम आया और मुझे पता चला कि तंदूर तो आज बंद है, और इसके बाद ये था या तो कहीं दूर जाना पड़ेगा रोटियाँ लगवाने के लिए। मैंने इसके बाबा से बात की, कुमैल के बाबा कहते हैं अच्छा मैं किसी को भेजता हूँ। मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे पता है इन्होंने लेट कर देना है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है मेहमान बैठे हों, अगर रोटी लेट हो जाए फिर हमारी छोटी-मोटी लड़ाई भी हो जाती है। क्योंकि मुझे ये होता है कि हर काम टाइम पे होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। मेरी फूफो परेशान हो रही थी, जो कि मेरी सास भी हैं, कि तुम कैसे खुद घर में बनाओगी? मैंने कहा मैं बना लूँगी। तो फिर मैंने अपनी देवरानी से भी तवा मँगवा लिया और अपना दोनों को मैंने खूब गरम कर लिया, और ख़ुद भी मैंने सोच लिया कि अब बन जाओ मशीन, और मैं मशीन बन गई। और आज फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया है। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी से पेड़े करती जा रही थी, रोटियाँ जो हैं वो बेलती जा रही थी और दोनों तवों पे डालती जा रही थी, आप देख भी रही होंगे। और सबसे बड़ी बात, चले आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कर सकती है, कोई भी लड़की कर सकती है घर में, इस तरह मेहमान ज़्यादा आ जाए तो स्पीड में 2 तवों पे बना। तो सबसे बड़े कमाल की बात ये है कि वो यूट्यूब के लिए वीडियो तो नहीं ना कोई बना सकता, मैंने तो साथ में यूट्यूब के लिए वीडियो भी बना रही थी, और ये मैं खुद ही मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और साथ-साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। ये कमाल किया है ना मैंने। वैसे आप लोगों ने भी कभी अगर इस तरह से 2 तवे पे एक टाइम में कभी रोटी बनाई हो तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। और सच बात दूसरी ये, और कोशिश कीजिएगा चाहे आपका चैनल नहीं है, कि आप हाथ में मोबाइल पकड़ के थोड़ी-सी वीडियो भी बनाएँ, ज़रा कैसा लगता है। और ऊपर से जब आप नहा रहे हो, साथ-साथ पसीने इतने टपक रहे हों, एनीवे भी मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। हम लोग घर में बहुत कम लोग होते हैं और 2-3 लोग हैं, हम बच्चे तो इतना ख़ास खाना खाते नहीं हैं, तो जिसके लिए खाना बनाना होता है लोगों को वो भी मुश्किल लगता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जब भी घर में मेहमान आए, और ख़ास तौर पे जब आपकी नंद आती है, तो वो अल्लाह की रहमत होती है, वो आपकी बेटी होती है, तो उसके आने पे आपको ऐसे ही करना चाहिए, खुश दिली से काम करने चाहिए और खुश होके करने चाहिए। तो शायद इस बात का था मुझे कि इस चीज़ से भी अल्लाह ताला की ज़ात खुश होगी, तो ये मुझसे अच्छे से हो गया। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, तौफ़ीक दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे और हौसला दे, तो सारे काम हो जाते होते हैं। तो अब मुझे इतना खुशी हो रही थी इस बात की आज, और अम्मी जो है ना वो मामू के पास गई हुई थी और वो घर पे नहीं थी, और उन्होंने देखा भी नहीं, और वो देखती भी तो हैरान थी, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ज़रा सेंसिटिव हूँ, लेकिन हकीकत बात ये है कि मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ बाज़ चीज़ों में। मैं उनकी एक बेटी हूँ, अकेली फिर उनको लाड दिखाती हूँ, लेकिन जब मुझे कुछ भी करना हो, मुश्किल से मुश्किल हो या जो भी टारगेट हो, मैं आसानी से कर लेती हूँ। आज तो मैंने ये वीडियो उनको भी दिखानी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बड़ी खुश होंगी। उनका दिल ये होता है कि मैं सब काम अच्छे से करूं और बेहतर से बेहतर करूं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक भी तवा जो है ना वो मैंने खाली नहीं होने दिया। तो मैंने क्या किया था, और पेड़े भी पहले नहीं हुए हुए थे क्योंकि साथ मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ था, तो मैं एक टाइम में जल्दी से 2 पेड़े करती थी और उसके बाद जल्दी से 2 रोटियां बेल लेती थी, और एक तवे पे पहले डालती थी, जिस पे मैं पहले डालती थी ना वो ज़रा जल्दी से थोड़ी सी रेडी हो जाती थी और दूसरी को बेलने लग जाती थी। जब दूसरी को डालती थी तो जो पहले तवे पे मैंने डाली होती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट की इसमें स्पेस होती होगी, तो उस वक़्त मैं ना उस जो पहले वाली थी ना उसको मैं ना सेक लेती थी। और यहाँ पे ना थोड़ा गैस का इशू था कि दोनों चूल्हे एक साथ जल रहे थे, थोड़ा कम आ रही थी, फिर मैंने इनको कहा ज़रा अच्छे से गर्म कर लूँ मैं इनको।
जी, तो यहाँ पे ये बने हैं पकवान, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और ये मेरी खाला ने बनाए हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकी। घर में बिज़ी थी मेहमानों की वजह से, लेकिन जब मैं उनके पास गई तो उस वक़्त तक उन्होंने सब कुछ रेडी कर लिया था और माशाल्लाह से मेरे मामू की बेटी के यहाँ बेटी हुई है और वहाँ उन्होंने अपनी भतीजी के लिए ये लेके जानी है और इसको मिठाई वाली बास्केट्स में वो पैक करनी थी और इस तरह से इसको पैक करके इसके ऊपर रिबन लगा के और ये मुबारक वगैरह के टैग लगा के और इसको डेकोरेट करके वो लेके जाएंगी। किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन जब आप किसी की खुशी में बहुत खुश होते हो, उसको सेलिब्रेट करते हो, तो यही सबसे बड़ी बात होती है, एहसास की बात होती है। और मेरी ये खाला बहुत बीमार भी रहती हैं और मैं इस वक्त बात पे हैरान थी। तकरीबन 200 के करीब उन्होंने ये पकवान बनाए हैं और इतना मेहनत वाला ये काम है और उन्होंने किया है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हमेशा उनको खुश रखे। तो यहाँ मैं जब पहुँची हूँ ना तो सब कुछ रेडी था, मज़े मज़े के पकवान भी खाए और ये उस मेरी खाला की बेटी है उसके पास था। ये पौंड है तो मैंने पहली दफ़ा देखे थे, मैंने कहा मैं आज पहली दफ़ा देख रही हूँ तो मैं इसकी थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी फ़र्स्ट टाइम इसको देख लेंगे। और उनकी बेटी की पिछले दिनों शादी भी हुई है जिसकी वीडियो मैंने शेयर की थी और ये उसके पास कुछ चीज़ें थी और ये प्रिंस वालों की लिपस्टिक देख के मुझे अपनी शादी याद आ गई, क्योंकि मैंने भी अपनी शादी पे मोस्टली जो लिपस्टिक्स ली थी वो ये प्रिंस की ली थी। और ये उसके पास लिपस्टिक का कलर भी बहुत प्यारा था, इसको मैंने इसके बाद लगाया भी था और बहुत अच्छा लग रहा था बहुत। तो ये चीज़ें जो थी और मैं सोच रही थी मैंने भी अब अपना मेकअप लेना है तो ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ।